Good afternoon 11th class. बेटा टुडे आवर टॉपिक इज़ लाइकेन्स. आज हम लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइकेन्स क्या है. ठीक है, तो जो लाइकेन वर्ड है बेटा सबसे पहले किसने यूज़ किया? थियोफ्रस्टस साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज़ किया. थियोफ्रस्टस ने यूज़ किया था. कब बेटा? 371 to 284 BC कह सकते हैं. ठीक है, तो बेटा ये जो सेंचुरी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या था कि एक सुपरफिशियल ग्रोथ हो रही थी. कहाँ पर? ट्री बार्क के अंदर. कहाँ पर उन्होंने इसको देखा? सुपरफिशियल ग्रोथ. सुपरफिशियल मतलब पेड़ पे. ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ. सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन द ट्री बार्क. पेड़ की छाल के अंदर क्या हो रहा था? एक आउटर ग्रोथ हो रही थी. ठीक है, फिर क्या हुआ? जो म्यूरिसन थे, म्यूरिसन साइंटिस्ट, कब? 1699 के अंदर इन्होंने इसे क्या नाम दिया? इन्होंने इसे कहा मुस्को फंगस कहा. म्यूस्को फंगस. किसी भी चीज़ का नाम जब रखा जाता है बेटा तो उसमें कुछ लेटर्स किसके होते हैं? साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं. ठीक है, तो किसने? म्यूरेशियन ने डिस्कवर किया, उसने इसका क्या नाम रख दिया? म्यूस्को फंगस रख दिया. ठीक है, नेचर कैसा होता है बेटा लाइकेन्स का? लाइकेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो लाइकेन्स इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ द परमानेंट एसोसिएशन ऑफ अ फंगस एंड एल्गी. ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. ठीक है, किसमें? फंगी और फंगी एंड एल्गी के बीच में. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? एक रिलेशनशिप शो करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन्स कहते हैं. ठीक है, तो बेटा अगर फंगल कंपोनेंट है लाइकेन के अंदर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइकोबियोन्ट. किसको? फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबियोन्ट. और अगर क्या होगा? एल्गल कंपोनेंट होगा. एल्गल कंपोनेंट तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एल्गल कंपोनेंट को हम कहेंगे फाइकोबियोन्ट. फाइकोबियोन्ट. ठीक है, अब बेटा ये जो माइकोबियोन्ट और जो फाइकोबियोन्ट है, ठीक है, इन दोनों की जो एसोसिएशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे. ठीक है, माइकोबियोन्ट और फाइकोबियोन्ट की जो एसोसिएशन होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे. ठीक है, अब ये जो फंगस हैं ये क्या करती है? एक स्ट्रक्चरल कवरिंग प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है. किससे? अनफेवरेबल कंडीशंस से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होंगी बेटा? जैसे कि ड्रफ्ट है, हीट है, ठीक है, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ठीक है, इन सब से ये प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अब बेटा ये जो किसको ट्रैप करती है? मॉइस्चर को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर से. ठीक है, और ग्रो करते हैं लाइकेन्स. कहाँ पर ग्रो करेंगे लाइकेन्स? लाइकेन्स ग्रो टू अ रॉक, ट्री बार्क, लीव्स एंड सिमिलर स्पोर्ट्स. ठीक है, ये ग्रो कर सकते हैं. अब बेटा अगर एल्गल प्रिपेयर्स ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बेटा? साइनोबैक्टीरिया होगा. साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, तो वो होगा. ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करेंगे? जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है बेटा, ये जो लाइकेन्स होते हैं क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं. कहाँ पर? रूट लेग्यूम्स के अंदर.
ठीक है, लेग्यूम प्लांट के रूट्स के अंदर, ठीक है। अब बेटा अगर हम इनके हैबिटेट की अगर बात करें, ठीक है, तो जो है ये हमारा जो लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स की 400 जिनेरा हैं। कितनी जिनेरा है बेटा? 400 जिनेरा है, ठीक है, और 15,000 स्पीशीज हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइकेन्स हैं ये कैसे हैं बेटा, ये कैसे ग्रो करते हैं? तो ये पोलर रीजन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करते हैं? ग्रो इनटू पोलर रीजन्स। पोलर रीजन कौन से होते हैं बेटा? जो ठंडे एरिया होते हैं ज़्यादा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स, ठीक है। और मोस्ट यूजुअल जो हैबिटेट है बेटा लाइकेन्स का, वो क्या है? बार्क, डिकेइंग वुड्स, लीव्स, ब्रांचेस, ठीक है, ह्यूमस, सैंड, स्टोन्स, ऐसी जगह पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ जो प्लेसेस हैं वो क्या हैं बेटा? स्लो ग्रोथ वाले भी हैं। कुछ जो लाइकेन्स हैं वो एरेक्टिक रीजन्स में भी ग्रो करते हैं, ठीक है, 4500 साल से वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो उन जो लाइकेन्स कहाँ पर ग्रो करेंगे? लाइकेन्स ग्रो ऑन स्टोन आर कार्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? सेक्सकोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सेक्सकोल्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो कहाँ पर ग्रो करते हैं? ग्रोन बार्क, बार्क पे ग्रो करने वालों को क्या कहेंगे बेटा? हम कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स, ठीक है। अब बेटा कुछ लाइकेन्स कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो डू नॉट ग्रो, कहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे? डू नॉट ग्रो नियर स्मोकी इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूटेड एरिया होते हैं, ठीक है। तो कॉमनली पोल्यूटेड एरिया में, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो पाए जाने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एरिया लाइकेन्स कौन से हैं बेटा? तो यहाँ पर जो कॉमनली पाए जाने वाला लाइकेन है वो है क्लेडोनिया, क्लेडोनिया रेंगीफेरिना, ठीक है, ये कॉमनली पाए जाने वाला है, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? रेंडियर मोस भी कह सकते हैं, रेंडियर मोस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब बेटा ये कहाँ पर ग्रो करता है? लग्जरी एंटली जो टुंड्रा रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। लाइकेन्स कैसे होते हैं बेटा? पिगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, पिगमेंटेड बॉडी होती है, हाईली पिगमेंटेड बॉडी, पूरी बॉडी पे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं ये ब्लूइश कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, मतलब बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो लाइकेन्स हैं बेटा वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। वाइट कलर वालों को क्या कहते हैं हम? वाइट कलर लाइकेन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं गायरोफोरा, ठीक है। अब बेटा कंपोजिशन क्या है लाइकेन्स की? अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या है कि लाइकेन्स कंटेन 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है इनके पास? 2 कंपोनेंट से बने हैं लाइकेन। हमने अभी पढ़ा फंगस और एल्गी से मिल करके, ठीक है। फंगस वाले को क्या कह रहे थे? माइकोबियोंट, एल्गी वाले को फाइकोबियोंट, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो फंगल कंपोनेंट है लाइकेन्स के अंदर वो किससे बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसेट्स से बिलोंग करते हैं। हमने अभी फंगी किंगडम नहीं पढ़ा है, ये जो एस्कोमाइसाइट्स है ये फंगी किंगडम में आएगा और हम इसको डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा एस्कोमाइसाइट्स और बैसिडियोमाइसाइट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों उसकी फाइलम्स हैं। अब बेटा
जो लाइकोन्स, जिन लाइकोन्स के अंदर क्या होता है, एल्गल कंपोनेंट होते हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, ग्रीन एल्गी से, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इनका यूज़ कहाँ पर किया जाए, इन कंपोनेंट्स को हम आइसोलेट कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कहाँ पर कर सकते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर हम इसको कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, अब बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि हम लाइकेंस को आर्टिफिशियली बना सकें। ठीक है, लाइकेंस को हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते, इनकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें लाइकेंस के, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस, तो जो क्लासिफिकेशन किसने दिया बेटा, होल। ठीक है, कब, 1967 में। ठीक है, इसने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्या थी बेटा इसकी, एस्कोलाइकेन्स, सेकंड वन इज बेसिडियोलाइकेन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज लाइकेन्स इम्परफेक्टी। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं। अब देखो जो एस्कोलाइकेन्स हैं वो फंगल पार्टनर हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं, उनके फंगल पार्टनर एस्कोमाइसाइट फाइलम से बिलोंग करते हैं। बेसिडोलाइकेन किससे बिलोंग करते हैं, बेसिडोमाइसाइट से। और जो लाइकेन इम्परफेक्टी होंगे बेटा, उनके अंदर फंगल क्या होगा, कंपोनेंट होगा, जो किससे बिलोंग करेगा, फंगी इम्परफेक्टी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी मतलब इनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो लाइकेन्स वेरी इन शेप एंड साइज, वेरी इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप है इसकी, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, growth, form and mode of occurrence। ठीक है, कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के। अब बेटा ये जो 3 टाइप्स हैं ये क्या है हमारे, फर्स्ट है क्रस्टोस लाइकेन, ठीक है। अगर हम सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन है हमारा फोर्टियोज लाइकेन, ठीक है। और अगर हम थर्ड वन की बात करें तो वो है फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ग्रोथ, मोड ऑफ अकरेंस के बेसिस पे ये कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइकेन्स हैं, ठीक है, लाइकेन्स में अगर हम क्रस्टोज लाइकेन की बात करें तो ये कैसे होते हैं, फ्लैटेंड थैली होती है इनकी, कैसे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड थैली। थैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर स्टेम, रूट, लीव्स के अंदर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड ना हो, ठीक है। कहाँ पर, सबस्ट्रेटम पे, लुक लाइक क्रस्ट की तरह ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, पर्टिकुलरली कंप्लीटली कहाँ पर इम्बेडेड होते हैं, सबस्ट्रेटम पे, मतलब आउटर लेयर के ऊपर, ठीक है। अगर फोलिकोज की बात करें तो बेटा ये लाइकेन्स कैसे होंगे, सेकेंड टाइप वाले लाइकेन्स कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, ठीक है। डोर्सोवेंट्रल एक्सपेंडेड होंगे, कैसे होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है। रेगुलर मार्जिन्स होंगी, ठीक है, और अटैच होंगे ये भी सबस्ट्रेटम से, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइजोइड क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब बेटा अगर हम थर्ड टाइप की बात करें इसकी, फ्रुक्टिकोज लाइकेन, तो जो फ्रुक्टिकोज लाइकेन होंगे, फ्रक्टिकोज लाइकेन कैसे होंगे बेटा, तो फ्रक्टिकोज लाइकेन बूसी होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड एंड बूसी इन अपीयरेंस, ठीक है, मीन्स झाड़ी के जैसे होंगे, ठीक है, और ये कैसे होंगे, इरेक्ट होंगे, सीधे खड़े होंगे, ठीक है, और अटैच होंगे सबस्ट्रेटम से, किसके थ्रू, बेसल एंड के थ्रू, ठीक है। अब बेटा अगर हम किसकी बात करें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एनाटमी, ठीक है। तो अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें लाइकेंस की, तो ये क्या है, बल्क पोर्शन है, थैलस, ठीक है, जो किससे बना है, फंगल पार्टनर से, ठीक है। तो एल्गी इसमें कितना होगा, एल्गी का पार्ट कितना होगा, 5% ऑफ द लाइकेन बॉडी, ठीक है। और इंटरनली जो लाइकेन थैली है बेटा वो कैसी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस होता है, ठीक है। और अगर थैली होगी एल्गल वाले की बात करें तो वो डिफ्रेंशिएटेड होगी 3 जोन्स के अंदर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोमेरस कहेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा होलोमेरस और एक होगा हेटेरोमेरस, ठीक है। अगर हम इस हेटेरोमेरस की बात करें तो बेटा इसके 4 जोन्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट सरफेस लेयर, सरफेस लेयर, मेड्यूला, ठीक है, जिसे हम इंटीरियर कह सकते हैं, एल्गल जोन होगा, ठीक है। एल्गल जोन को हम बेटा गोनिडियल लेयर कह सकते हैं। गोनिडियल लेयर का मतलब क्या है, वहाँ पर गोनेड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और राइजिन्स, फोर्थ क्या है, राइजिन्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है लाइकेंस का। अब बेटा अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये रॉक वेजिटेशन है, क्या है, रॉक वेजिटेशन, मीन्स पहाड़ों में पाई जाने वाली क्या है, वेजिटेशन है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर मतलब माउंटेन के अंदर, क्लिफ्स, रॉक्स, ऐसी जगह पर ये ग्रो करती है, ठीक है। और पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देती है कहाँ पर, रॉक सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। तो जो प्लांट होंगे जैसे कि मोसेस और ग्रास है, वो बाद में कैसे हो जाते हैं, जिरार्च प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है, एडेप्टेशन हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, ठीक है। और सोइल क्या बना लेती है, सोइल क्या बना लेगी, जो रॉक्स थी, रॉक से क्या बन गई, सोइल, किसके थ्रू बनी, लाइकेंस के थ्रू बनी, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड क्या है, फूड एंड फूडर। फूड एंड फूडर का मतलब क्या है बेटा, ये जो कुछ जो लाइकेंस होते हैं उनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। कौन यूज करता है एज अ फूड, एज अ फूड यूज किया जाता है इनका, किसके थ्रू, थ्रू कैटरपिलर, ठीक है, या फिर वुड लाइस, ठीक है। इसके अलावा स्नेल्स हैं एंड सम इंसेक्ट्स जो इनको फूड की तरह खाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा जो रेंडियर मोसेस हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। अब बेटा अगर कुछ जो लाइकेंस हैं उनका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, मेडिसिनल यूज़, ठीक है, मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है जैसे कि पेल्टीगेरा कैनिना है, ठीक है, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, हाइड्रोफोबिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसका यूज़, पेल्टीगेरा कैनिना is used for हाइपरफोबिया। फोबिया क्या होता है बेटा, मीन्स जो चीज़ें नहीं होती उनका भी
ऐसे ही डरना बिना किसी रीज़न के, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करना अपने माइंड में जो कि है ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरफोबिया। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है, किसी को हाइट से डर लगता है, तो यहाँ पर क्या हाइपरफोबिया को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, मेडिसिनल यूज़ की तरह करते हैं, ठीक है। इनका यूज़ और कहाँ पर किया जाता है, परफ्यूम में इनका यूज़ किया जाता है, तो परफ्यूमरी में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बेटा सोप बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, टैनिंग एंड डाइंग में भी लाइकेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टैनिंग एंड डाई में कैसे कि इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, यूज़फुल है टैनिंग के अंदर, ठीक है। और डाई करने में, किसको डाई करने में, वूलन और सिल्क फाइबर्स को डाई करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, एज अ स्टेन यूज़ होते हैं, ठीक है। लिटमस जो है केमिस्ट्री में भी आता है, लिटमस पेपर सुना है ना, तो लिटमस जो है एक पीएच इंडिकेटर है जो किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम रोकिला टिनकटोरिया से ऑब्टेन होता है हमें, ठीक है। लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन होता है, रोकिला टिनकटोरिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनका यूज़ ब्रीविंग और डिस्टिलिंग में किया जाता है। 6 क्या है, ब्रीविंग एंड डिस्टिलिंग में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्रीविंग और डिस्टिलिंग में कैसे किया जाता है कि 66% जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको ग्रो कराने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इससे अल्कोहल बनाई जाती है, कहाँ पर, अल्कोहल बनाई जाती है कहाँ पर, स्वीडन एंड रशिया में, ठीक है। और बेटा जो लाइकेंस हैं, लाइकेंस का यूज़ ऑर्गेनिक एसिड के लिए भी किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए कैसे, जैसे कि लार्कोनिक एसिड है, ठीक है, पिंसेट्रनिक एसिड है, यूसनिक एसिड है, ठीक है, वो सारे हम लाइकेंस को ग्रो करा के उन एसिड्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है। एक तो बेटा ये पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि लाइकेंस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो बेटा पर्टिकुलरली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है किसके अंदर, SO2 लेवल अगर इंक्रीज होगा तो लाइकेंस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा डिक्रीज लाइकेन पॉपुलेशन किसको बताती है, किसको इंडिकेट करती है, हायर एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। 9th क्या है बेटा, फायर। फायर मतलब गर्मी के मौसम के अंदर, गर्मी के सीजन में क्या होता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं लाइकेन्स, ठीक है। क्या होगा, इन हॉट सीजन दे कैच फायर इजीली। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है ना, वो किस वजह से लगती है, फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, लाइकेन्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा डैमेजिंग बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज कर रहे हैं, तो ह्यूमिड एरिया के अंदर ये विंडो पैन मार्बल, ठीक है, या फिर सीमेंटेड पोर्शन पे क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, एसिड सिक्रीशन करते हैं, एसिड सिक्रीशन ऑन विंडोज, मार्बल्स, ठीक है, सीमेंटेड एरिया, ठीक है, और उनको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो बेटा हमारा लाइकेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट मी।